हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। आज मैं आपके लिए और एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि सैलरी, क्वालिफ़िकेशन, एज, सब कुछ। वीडियो पूरा तक देखना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट पे आप कमेंट कर दीजिए। उससे पहले इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी जो निकला है वो एनएचपीसी की तरफ से निकला है। इसका जो वैकेंसी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की है वैकेंसी। और कितना पोस्ट है क्या वगैरह मैं आप पीडीएफ फाइल में आपको सारा कुछ बताऊंगा। अभी पीडीएफ फाइल खोलते हैं और एक्सप्लेन करता हूँ सारा कुछ जो भी दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट, आपके स्क्रीन से सामने आप देख सकते हैं पीडीएफ फाइल एनएचपीसी की तरफ से जो वैकेंसी है। उसका जो वैकेंसी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहेगा, एक्सपीरियंस वगैरह रहेगा, सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। उससे पहले एनएचपीसी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। एनएचपीसी एक महारत्न कंपनी है इंडिया का। इसका तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है वगैरह, हाइड्रो पावर जनरेट करने का ये इसका प्रोग्राम है। अब बात करते हैं इसका जो वैकेंसी के लिए। तो वैकेंसी पहला जो वैकेंसी निकले के दिया गया है वो असिस्टेंट राजभाषा की वैकेंसी है। ऑफिसर की पोस्ट है E1 ग्रेड की। 40,000 के लेके 1,40,000 का इसका पे स्केल रखा गया है। तो मिनिमम 40,000 है। उसके बाद आपका DRL अलाउंसेस कंपनी का सब कुछ डिटेल जोड़ा जाएगा। इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है 30 ईयर का रखा गया है। और टोटल वैकेंसी 11 रखा गया है। क्वालिफ़िकेशन देखते हैं तो इसमें जो ऑफिसर के पोस्ट की है क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री रखा गया है। ना किस पे ना हिंदी एंड इंग्लिश पे अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा मास्टर डिग्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट भी 60% क्वालिफाइंग मार्क, 60% क्वालिफाइंग मार्क, मिनिमम 60% मार्क पास किए होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं। उससे कम नहीं होगा। वो SC/ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट 50% होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस पे ना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और PSU में आपका एटलीस्ट 2 ईयर का पे स्केल रखा गया होगा। 27,000 से 1,05,000 का अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वही कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है NHPC में काम करने के लिए। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाला है। जूनियर इंजीनियर सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का और E&C मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की निकाला है। तो पहले बता देता हूँ जूनियर इंजीनियर सिविल का। सिविल में आपका पे स्केल जूनियर इंजीनियर पे स्केल में रहेगा 29,600 से 1,19,500 का पे स्केल रहेगा। उसमें आपका इंक्रीमेंट वगैरह जैसे डियरेंस अलाउंस सब कुछ जोड़ा जाएगा। वही 45 से 50,000 का सैलरी आपका आ जाएगा। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा रखा गया है। कोई भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं मांगा है, वो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% का मार्क एग्रीगेटेड रखा गया है। मिनिमम 60% का आपका पास क्वालिफिकेशन परसेंटेज होना चाहिए अप्लाई करने का। और SC/ST PWD कैंडिडेट 50% पास परसेंटेज रखा गया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया 30 ईयर का रखा गया है जूनियर इंजीनियर में। सिविल का जो देखेंगे तो सिविल पोस्ट में आपका 109 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, वही सेम क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका टोटल वैकेंसी है 46। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में ये तो भी सेम है, वही सेम फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा किस पे ना रिलेवेंट फील्ड में, ट्रेड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में होना चाहिए। तो टोटल वैकेंसी 49 का है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है। तो वही आपका अगर डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टोटल है वो 17 वैकेंसी है। तो सिविल में आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाला है, 109 को वैकेंसी है। बात करते हैं सुपरवाइज़र IT की। IT सेक्टर जो कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस किए होंगे, 3 ईयर का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किए होंगे और BCA किए होंगे, BSc किए होंगे
और ग्रेजुएट किए होंगे तो वो DOES CCC ए लेवल का कोर्स किए होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइज़र IT में इनका भी पे स्केल लेवल जूनियर इंजीनियर से सेम है। 29,600 से 1,19,500 का पे स्केल रखा गया है। 30 ईयर का मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। वैकेंसी एक ही तो है सुपरवाइज़र पोस्ट का। सीनियर अकाउंटेंट का जो कैंडिडेट इंटर्न CA पास किए होंगे, इंटर्न CA पास किए होंगे, वही कैंडिडेट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर अकाउंटेंट में वही स्केल लेवल है जूनियर इंजीनियर का पे स्केल लेवल। 30 ईयर का मैक्सिमम रखा गया है। 10 वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करते हैं। इसमें हिंदी ट्रांसलेटर में मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी पे होना चाहिए। उसके साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी PSU या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकमेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। नहीं तो आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। किए होंगे तो डिग्री डिप्लोमा किस पे ना, इंग्लिश टू हिंदी वाइस वर्सा पे कोई भी इंस्टीट्यूशन में किए होंगे तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन मांग रहा है। इसमें मैक्सिमम 30 ईयर का एज रखा गया है। टोटल 5 वैकेंसी है। तो ये सारा कुछ PWD कैंडिडेट के लिए है। तो PWD कैंडिडेट में आपको डिटेल सारा कुछ नेम बता रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप अगर PDF चाहते हैं तो मैं इसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं पे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। कॉम्पेंसेशन पैकेज की बात करते हैं तो मैं बोला था कि पे स्केल है, मिनिमम पे स्केल है। उसके साथ आपका कॉम्पोनेंट्स बेसिस जैसे कि बेसिक पे डियरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड RRP, मेडिकल फैसिलिटी, जैसे फैमिली इकोनॉमिक रियलाइजेशन स्कीम, NHBC का जो भी कुछ भी वगैरह है, पेंशन, PF, ग्रेजुटी, सब कुछ आपको मिलेगा। अराउंड आपको सैलरी आ जाएगा 45 से 50,000 आराम से नॉर्मली मंथली आ जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग वगैरह रहेगा, प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा आपका। उसके बाद का आपका परमानेंट किया जाएगा ट्रेनिंग वगैरह के बाद। तो कोई भी ऑल इंडिया में आपका जॉब पोस्ट रहेगा। कोई भी कहीं पे भी अगर NHPC का प्रोजेक्ट चल रहा है या पावर स्टेशन है या ऑफिस है, वहीं पे आपका जॉब पोस्ट दिया जाएगा। फीस के बारे में बात करते हैं तो जनरल EWS एंड OBC मेल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट उनके लिए 600 प्लस 108 मतलब टैक्सेबल अमाउंट है, तो 708 एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह रहेगा। वो आप एप्लीकेशन फॉर्म के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन वगैरह सब कुछ। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट उनके लिए पूरा फ्री रहेगा। उनके लिए कोई भी कोई फी नहीं देना पड़ेगा, पूरा फी एग्जम्प्टेड रहेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे ना, www.nhpcindia.com में जाके आपका कैरियर सेक्शन में जाके आप वहीं पे ही बार पे देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वहीं पे क्लिक करके जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल भी पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसके साथ फॉर्म भर के आप फाइनल सबमिशन भी कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप बता देता हूँ। उनका एक तो एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह रहेगा। इसमें आपका पासिंग मार्क रहेगा 40% फॉर जनरल OBC एंड जनरल EWS एंड SC ST PWD कैंडिडेट का 35% पास मार्क रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनके पास जॉब सिलेक्शन रहेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन एंड जॉब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा। उसके बाद कोई भी इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो टोटल एक ही तो एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। तो कैसे ही सिलेबस क्या रहेगा, मतलब सब्जेक्ट का हिसाब से जूनियर इंजीनियरिंग का सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इसमें 140 MCQ रहेगा, 30 MCQ जनरल अवेयरनेस रहेगा, 30 MCQ रीजनिंग एंड 140 MCQ उसका ट्रेड वगैरह रहेगा। टोटल 200 मार्क का रहेगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। तो आपका जो एज वगैरह देखता हूँ, एज में बोला था कि एज रिलैक्सेशन भी है। तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए है एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर का, कुछ 3 ईयर 5 ईयर का है। SC ST एंड 3 ईयर का OBC है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मार्किंग भी कर लेता हूँ। एंड PWD 10 ईयर का है, 13 ईयर का PWD OBC है, 15 ईयर का PWD SC ST का है। एक सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन वगैरह रहेगा।
तुरंत ही आप जाके फॉर्म भर दीजिए। 2 तारीख से मतलब आज से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 1/10 मतलब अक्टूबर 1 तक रहेगा। जय जगन्नाथ।